पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे अकील की मौत पर चुप्पी तोड़ दी है। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफा ने बताया कि अकील कई सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। परिवार को उसकी हरकतों से भारी मानसिक पीड़ा होती है। साथ ही कहा कि मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार था, वो खुद नहीं समझ पाता था कि वो क्या कर रहा है। पूर्व डीजीपी ने बताया कि अकील का हिंसक स्वभाव नया नहीं था। साल 2008 में उसने अपनी मां को भी चोट पहुंचाई थी, लेकिन परिवार ने बदनामी के डर से मामला दबा दिया। मुस्तफा ने आगे कहा कि अकील ने 27 अगस्त को परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया था। 8 अक्टूबर को माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वो अब चुप नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ रहे हैं। 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई। वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। तो पूर्व डीजीपी के बेटे अकील की मौत के बाद क्या हुआ था, ये समझते हैं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामला और सनसनीखेज इसलिए बन गया क्योंकि अकील ने 27 अगस्त को एक वीडियो बनाया जो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पिता पर बहू से अवैध संबंधों का आरोप लगाया था। 16 अक्टूबर की रात अकील की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके अगले दिन परिवार के करीबी शमशुद्दीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एफआईआर में शामिल किए गए पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और मृतक की पत्नी है। मौत से पहले डीजीपी मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपने पिता पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ 2 साल हो गए डिस्कवर। मेरे को जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था। जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज़ ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा। बस जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, अफेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ। दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को। सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट। सो व्हेन आई realize things and I connect the dots, I feel like he knew her already, है ना, because first day पे she didn't let me touch her.
मेरे से शादी नहीं हुई इसकी, इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है। एंड नाउ देर एस्टैब्लिशिंग अ फॉल्स नैरेटिव कि मैंने पहले ये कहते थे मैंने हलूसिनेट किया, फिर उसकी आई मेड द मिस्टेक्स ऑफ आर्ग्यूइंग विद देम, है ना। मैंने उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दी अपनी, वरना ये कोर्ट में वहीं पे फेल हो जाते, बिकॉज पहले ये कहते थे कि यू हलूसिनेटेड, एंड देन आई ब्रॉट अप द पॉइंट दैट व्हाई एम आई बीइंग, इफ आई हैव हलूसिनेटेड सच अ बिग इवेंट, है ना, किसी ने हलूसिनेट कर लिया अपने रूम में तुम्हारे बाप को और तुम्हारी बीवी को इकट्ठे नंगे, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। ही शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव, है ना। व्हाई वाज आई बीइंग अलाउड टू ड्राइव माई सेल्फ टू द कोर्ट एंड बैक, हाँ। एंड ये आर्ग्यूमेंट गलती से मैंने इनके सामने रख दी, फिर इन्होंने फिर कहने लगे तो डिल्यूशनल, जो भी इनकी नैरेटिव इनका चेंज होता रहता है ना, स्टोरी हर वक्त जब भी मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ कोई वैलिड। फिर इन्होंने क्या किया, मेरे को इन्होंने अबडक्ट करा के लिटरली विदाउट माय कंसेंट मेरे को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बंद रखा, जो कि प्रीवियसली मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके आया था, एंड आई वाज क्लीन, आई वाज ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड हेंस जो इनकी दूसरी कन्फाइनमेंट थी वो इट इज टोटली लीगल, बिकॉज मैं नशे में नहीं था, कुछ नहीं था। अगर मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, आई शुड हैव बीन सेंट टू अ मेंटल हॉस्पिटल, नॉट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। ना मेरे को डॉक्टर को दिखाया गया, ना कोई डायग्नोसिस हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। और वहां पे इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने पिछली बार भेजा था ना, सेंटर में कहते हैं शेयर करो, अपनी भावना को शेयर करो, मैंने शेयर कर दिया कि क्यों हूं मैं यहाँ पे, क्यों नहीं हूं, कि मैंने अपने बाप को और बीवी के अफेयर को डिस्कवर कर लिया है, एंड घर पे ऐसा माहौल है, ये है वो है। एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कब तक रखेंगे कब तक नहीं, एंड मैं बहुत डरा हुआ था। तो ये बात इन घर वालों तक पहुंचती है, एंड दे इमीडिएटली पुल मी आउट ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, है ना।